जो है डॉक्टर साहब, अपना कतर रोल कलामी के प्ले किया माज़र है। मीडिएटर्स की आपने बात की है। कल अनकरा में ही जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो चीफ के साथ मौजूद थे तो उसी दौरान ही उन्होंने ये बातें की, जिसके बाद जाहिर सी बातें हमने देखा है कि उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद जो ये जुमलों का तबादला है वो मज़ीद बढ़ा। तो वक़ास साहब, आप समझते हैं कि जाहिर सी बात हमने देखा है कि इससे पहले भी तुर्की का रोल बहुत प्रोमिनेंट रहा है मीडिएशन में, पाकिस्तान का रोल तो वैसे ही दुनिया में जाना माना रहा है, तो अब सिचुएशन यही कंट्रोल हो जाए, इस हवाले से कोई बैकडोर राब्तों का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है? आपके पास कोई इस हवाले से इत्तलात वगैरह हैं वक़ास साहब? जी जी बिल्कुल, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो ऑलरेडी ही कंटिन्यू है। देखिए, जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये नाटो के सेशन के बाद दी है। उन्होंने जी जी। कहीं पे भी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिकली नहीं दी। मीन कहीं पे भी उन्होंने यूएस जो ऑडियंस है या यूएस सिटीजन्स हैं उनको एड्रेस करते हुए नहीं दी। देखिए, नेटो सेशन में बेसिकली हमें क्या गेम नजर आती है कि उन्होंने एक लिहाज से इस इशू के ऊपर जो है वो नेटो की सपोर्ट लेना चाहिए थी, और उसके बाद भी हमने देखा कि उनको नेटो ने जो है वो सपोर्ट किया ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और दूसरी साइड के ऊपर अगर हम देखें तो टर्किया और पाकिस्तान ये हमेशा जो है बैक चैनल के ऊपर जो है वो रहे हैं। देखें, टर्किया का रोल दोनों साइड के ऊपर है। एक साइड के ऊपर टर्किया जो है वो नाटो का भी पार्ट है, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो टर्किया एक रिलीजियस जो है वो लिंकेज शेयर करता है बोथ बिल्कुल। पाकिस्तान और ईरान के साथ। सो यहाँ पे सबके लिए ये एक मीन अच्छी चीज होगी कि सारे स्टेट्स जो हैं वो बैक चैनल डिप्लोमेसी को लेते हुए नेगोशिएशंस की जानिब जो है वो चलें। क्योंकि अगेन टर्किया को भी पता है कि अगर ये मीन ईरानियंस को जो है वो यहाँ पे एक कंट्रोल ना किया गया, या ट्रंप को जहाँ पे कंट्रोल ना किया गया, तो सिचुएशन जो है वो उनके लिए भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। टर्किया भी जो है बिल्कुल। वो यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो असरअंदाज जो है वो हो सकता है। और सिमिलरली पाकिस्तान हमेशा ऑन फ्रंट ही रहा है। देखिए, माजी के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लेवल के ऊपर आके जो है वो चलता है। देखिए, बैक चैनल पे पाकिस्तान के साथ हमेशा सपोर्ट रही है, इससे पहले भी रही थी। हमने देखा था कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सही। चाइना का विजिट करते हैं। हमारे जो चीफ मार्शल साहब हैं वो भी जो है वो ईरान का भी विजिट करते हैं जी और यूएस का भी विजिट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जी। वकास साहब, आप सिमिलरली हमारे जो साथ ही विजिट रहिएगा। करते कथा हैं, कथा मामलात को करामे की कंट्रोल माजर करते चाहती हूँ। जो बयानात का सिलसिला जारी है वो भी हम एक बार शामिल करते चले कि हमलों पर 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अब बहुत कुछ तेहरान पर मुनहसर है। अमरीकी सदर की धमकी ये सामने आई है। कहा, तेहरान को आज हमने बहुत बड़ा धचका दिया है। हमें अभी एक कॉल मौसूल हुई, वो हमारे साथ मुआहदे करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी संजीदगी पर बहुत शक है। यकीन नहीं कि वो मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे की पाबंदी करेगा। अमरीकी सदर का कहना था कि हम पहले ही ईरान के खिलाफ फौजी फतेह हासिल कर चुके हैं और उसके पास बहुत कम सलाहियत बाकी रह गई है, जबकि नेटो ममालिक भी अब हमारी मदद करना चाहते हैं और वो सब ईरान के मामले में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे वाकई उनकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बयानात का सिलसिला जारी है। ट्रंप ऑलवेज बीइंग ट्रंप। अच्छा, अब ज़ाहिर है ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने भी कुछ रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आप लोगों को बताते हैं। आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा, ईरानी स्पीकर की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने बेसिकली सदर ट्रंप को ये पैगाम दिया है कि धौंस, धमकी और जो वादा खिलाफी है ना मुफ्त की नहीं रही है, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिजूल हाथ पाँव ना मारे वरना आप मजीद दलदल में धंस जाएंगे। बाक़र कालिबाफ ने बड़ा, देखें आप कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। आपने हुर्मस सिर्फ ईरानी इंतजाम के तहत ही खुल सकती है, आपने हुर्मस अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं खुल सकती। तो बहुत ही अहम स्टेटमेंट, जाहिर सी बातें हम देख रहे हैं कि ईरानी स्पीकर की जानिब से भी सामने आया है, इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी सामने आया है। वक़ास साहब, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने ज़ाहिर है आपके सामने भी रखे, नाज़रीन के भी सामने रखे। मैं चाहूँगी थोड़ा आप इसको एनालाइज करें। ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला एक जानिब कि अब तो ईरान ये तय कर चुका है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अपने उससे पहले वाले निज़ाम पर नहीं जाएगा, अब उसका एक मैकेनिज्म सेट होगा और उस मैकेनिज्म के तहत ही उसे जब रूल किया जाएगा, जबकि अमेरिका इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप समझते हैं ये वो वन ऑफ द वाहिद पॉइंट है जिस पे डेडलॉक है दोनों ममालिक का? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, स्टेट ऑफ होमस को देखें तो ये हमें 33 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर का जो है वो एक पूरा एरिया जो है वो नजर आ रहा है। और इसी स्टेट ऑफ होमस को देखें तो यहाँ पे ईरान के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनके बॉर्डर्स जो हैं वो जाके मिलते हैं। ईरानियंस देखिए क्या कह रहे हैं कि हमने इस स्टेट ऑफ होमस के ऊपर जो है वो टूल या इस तरह की चीजें जो है वो लागू करनी है।
देखिए, ये ईरान के पास जो है वो एक बहुत बड़ा वेपन है। ये एक ऐसा वेपन है स्टेट ऑफ होर्मुज इनके पास, जिससे इन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो चोक किया हुआ। या मैं ये कहूं कि इस वेपन के, इस 20 किलोमीटर या 33 किलोमीटर के वेपन के थ्रू इन्होंने पूरी की पूरी सुपर पावर को जो है वो टेबल के ऊपर ये लोग ले आए हैं। अदर देन दिस ईरान के पास कोई और टूल जो है वो इस कंटेम्प्रेरी पिक्चर में नजर नहीं आ रहा। देखें, ईरानियंस इससे पहले भी देखें या इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले देखें तो स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो ओपन थी। ये स्टेट ऑफ होर्मुज का क्राइसिस जो है ये पहली दफा में नजर नहीं आ रहा। इससे पहले माजी में भी चीजें जो है वो हुई हैं, लेकिन ईरानियंस जो है इस सिचुएशन को कैश कर गए हैं। यहाँ पे ईरानियंस ने इस स्टेट ऑफ होर्मुज के थ्रू जो है वो ग्लोब को चोक किया है, क्योंकि ईरानियंस को पता है यहाँ पे कि जब ग्लोब के तेल की सप्लाई जो है वो रोक ली जाएगी, जब ट्रेड जो है वो रुक जाएगी, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है वो ग्लोब के ऊपर आएगा और ग्लोब जो है वो प्रेशराइज करेगी अमेरिकन को और इनके एलाइज को कि वो जो है वो वार को और ज्यादा प्रोलॉन्ग ना होने दें। देखिए, बिल्कुल वकास आपने साहब, एक बिल्कुल पॉलिटिकल दुरुस्त वार फरमा किया। रहे हैं। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सुबह सवेरे, बहुत शुक्रिया आपका। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का सफ़र आखिरत। इराक के शहर करबला में भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हज़ारों अफराद की शिरकत देखी गई, हर आंख हश्कबार थी। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। शहीद का जस्ते खाकी आज ईरान वापस लाया जाएगा, जहां उनकी आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। कुछ मनाज़र भी देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये वो उस वक्त के विजुअल्स हैं जब ज़ाहिर सी बात है मशहद के अगर बिलखुसूस हम से कहें तो मनाज़र हैं जहाँ रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी लीडर की करबला में भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और जनाजे में हज़ारों अफराद की तादाद जो है वो शरीक हुई। अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे उन्होंने बुलंद किए, प्ले कार्ड्स उन्होंने हाथों में थामे हुए थे और यूँ जो अपनी कहते हैं ना कि इजहार अपनी मोहब्बत का वो करते हुए नज़र आए थे। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है ये बड़े एक क्रूशल मोमेंट्स होते हैं और इससे पहले भी हमने देखा है कि बड़ी तादाद में ईरानी कौम निकली थी। तो जी अब थोड़ा सा हम जो रीसेंट इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आ रही है मशरिक़ वस्ता के सिनेरियो में मफाहमती यादाश्त गैर मौसर होने और ईरान अमरीका कशीदगी बढ़ने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों को फिर टॉप गियर लग गया है। जैसा कि हमने इस हवाले से पहले भी बात की थी कि बरतानी क्रूड ऑयल अगर हम बात करें उसके जो क्विकली स्टैट्स वो ये है कि इस वक्त $78.78 फी बैरल की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि अमरीकी खाम तेल के दाम भी $74.24 फी बैरल पर पहुंच गए हैं। और ये तो होना ही था। कल भी हमने अपने शो में इस हवाले से बात की थी कि जाहिर सी बात हमने देखा कि जब भी आपके पास सप्लाई चेन अफेक्ट होती है और ग्लोबल चेन मुतासर होती है तो इसका इम्पैक्ट फिर आपके पास जो तेल की प्राइसेस है उस पर पड़ता है और जब तेल की प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर हर मुल्क इससे मुतासर होता है। बिल्कुल, खित्ते में फिर बड़ी जंग के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर खौफनाक हमले जारी हैं। सरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारक में धमाकों की आवाज़ें। बुशहर, हरमजगान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर बारूद की बरसात कर दी गई। पासदाराने इनकलाब का साहिली रेडार सिस्टम, एंटीशिप मिसाइल तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम निशाना। अस्पताल, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हो गया। सीस्तान की बात करें जहां एयरपोर्ट पर हमला हुआ, फायर फाइटर वहां शहीद हुए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक तजारती जहाज़ों पर हमले करके ईरान ने जहाज रानी की आज़ादी को खतरे में डाला है। कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मस में तेहरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। एक अमरीकी अहदेदार ने CNN को बताया कि ईरान के साथ जंगबंदी फिलहाल मौसर नहीं रही, मजीद फौजी कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। सिचुएशन अब आगे किस जानिब जाएगी कुछ नहीं इस स्टेज पर कहा जा सकता।